आइए स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स का ये न्यूमेरिकल करते हैं जहां उसे दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से इस प्रकार से भर दिया जाता है और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये डिस्टेंस दो प्लेट्स के बीच में d है और प्लेट्स का एरिया आप जानते हैं a है। हम जानते हैं C0 इसकी कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन 0 एरिया बाय d, जहां a प्लेट्स का एरिया है, d दो प्लेट्स के बीच की दूरी है। अगर आप चार्ज दिखाना चाहें आप चार्ज कैपेसिटर दिखा सकते हैं, ये लीजिए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड सो ऑन। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, इस कैपेसिटर को वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर रहा है। उसका यह कहना है कि मैं इस कैपेसिटर को इस प्रकार से दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर रहा हूं, ये d/2 है और ये d/2 है, और इस d/2 वाली विड्थ को K1 से भरा जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं कि यहां K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया है और इसे K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से एग्जामिनर ने फिलअप कर दिया है। अब एग्जामिनर कह रहा है कि ये सेम कैपेसिटर है, थोड़ा उसे बड़ा करके दिखाया है। इस कैपेसिटर को जब इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया तो फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फाइंड इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारे पास सवाल है। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए एग्जामिनर कह रहा है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लगेगा उस चीज को आपने ध्यान रखना है, जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। कॉन्सेप्ट को पहले समझें। जो कॉन्सेप्ट हमारा लगना है वो इस प्रकार से है। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटी C0 है और आपने इस कैपेसिटर को पूरा का पूरा कैपिटल K से डाइलेक्ट्रिक से अगर भर दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, तो जो न्यू कैपेसिटी होती है वो कैपिटल K टाइम्स C0 हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं इसे। अगर अंदर कुछ नहीं है और कैपेसिटेंस हमारे पास 12 माइक्रोफैरेडे है और आपने डाइलेक्ट्रिक के 4 वाला मटेरियल भर दिया तो हमारे पास कैपेसिटी हो जाती है 48 माइक्रोफैरेडे। ये रूल हमारा अब लगेगा। हम उस सवाल पर वापस आते हैं, हम उस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अब गौर कीजिए हमने क्या किया। हमारे पास ये रहा कैपेसिटर, ये विड्थ हमारे पास d थी और ये लीजिए ये डॉटेड लाइन, यहाँ K1 वाला मटेरियल, यहाँ K2 वाला मटेरियल, ये d/2 है, ये हमारे पास d/2 है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पर दो कैपेसिटर्स बन गए हैं जो सीरीज में हैं। एक ये कैपेसिटर है जिसे ब्लू कलर के पेन से दिखाया गया है और एक ये कैपेसिटर है जिसे हम ग्रीन कलर के पेन से दिखा रहे हैं। ये दो कैपेसिटर्स बन गए हैं जो सीरीज में हैं। अगर हम कहें कि ये C1 वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, अगर ये वाला इलाका एम्प्टी होता और इसमें वैक्यूम होता तो कैपेसिटेंस होती एप्सिलॉन 0 एरिया बाय d/2, पर यहां K1 वाला डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट लगा K1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये इलाका खाली होता, वैक्यूम होता, तो कैपेसिटेंस होती एप्सिलॉन 0 एरिया बाय d/2, पर इस इलाके को K1 से भर दिया गया तो K1 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास C1 निकल के आया 2K1 एप्सिलॉन 0 A/d। इसे हम ऑलरेडी C0 कहते हैं, ये आया 2K1 C0 एप्सिलॉन 0 A/d को हम C0 कहते हैं जब सारा कैपेसिटर में कुछ मटेरियल नहीं भरा गया तो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन 0 एरिया बाय d C0। अब ये जो ग्रीन कलर का आप कैपेसिटेंस देख रहे हैं इसकी अलग से कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये हमारे पास है C2। अगर ये ग्रीन वाला इलाका एम्प्टी होता या उसके अंदर वैक्यूम होता तो कैपेसिटेंस होती एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय d/2, लेकिन इसे तो K2 डाइलेक्ट्रिक से भर दिया गया तो K2 से मल्टीप्लाई करो तो जो C2 हमारे पास निकल के आया 2K2 एप्सिलॉन 0 A/d, तो ये आ गया 2K2 C0। कहने का क्या मतलब है, हमारे पास इस हिस्से की, इस C1 वाले हिस्से की कैपेसिटेंस
आ चुकी है और ये कैपेसिटेंस है 2K1C0 और ग्रीन वाले की कैपेसिटी आ गई 2K2C0। अब ये वाला C1 और C2 ये सीरीज में है कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर्स अब सीरीज में है और C इक्विवेलेंट हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये लीजिए हमारे पास C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। अब हमारे पास C इक्विवेलेंट होगा C equivalent 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 1 by C equivalent। C1 हमारे पास क्या डलना है 2K1C0 जो अभी हमने निकाला था और C2 क्या डलेगा 2K2C0। हमारे पास 1 by C equivalent आया 1 by 2C0 बाहर 1 by K1 प्लस 1 by K2 ये हमारे पास आया 1 by C equivalent आ गया हमारे पास 1 by 2C0 K2 प्लस K1 डिवाइडेड बाय K1 K2। सीरीज का फार्मूला लगा के हमारे पास C इक्विवेलेंट आ गया है तो यहां लिख लेते हैं व्हाट इज C इक्विवेलेंट। ये आया है हमारे पास 2C0 K1 K2 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K1 दिस इज C इक्विवेलेंट। मतलब ये है कि जब ये पूरा कैपेसिटर एम्प्टी था तो कैपेसिटेंस C0 थी। इस प्रकार से अगर दो डाइलेक्ट्रिक से भरा गया D/2 तो कैपेसिटेंस ट्वाइस K1 K2 बाय K2 प्लस K1 C0 है, ट्वाइस K1 K2 बाय K2 प्लस K1 C0 है। मतलब जब पूरा कैपेसिटर खाली था, जब पूरे कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम था, जब अगर ये पूरा का पूरा कैपेसिटर स्पेसिंग D थी, वैक्यूम था, अंदर खाली था, वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस थी C0। लेकिन जब हमने ऐसे D/2 में K1 डाइलेक्ट्रिक भरा और D/2 विड्थ में K2 डाइलेक्ट्रिक भरा तो कैपेसिटी आई 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू C0। ये क्या चीज है, इसी को K इक्विवेलेंट कहते हैं। अब K इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, इस खाली कैपेसिटर को अगर पूरा एक ही मटेरियल से भर देते, इस खाली कैपेसिटर को अगर ये खाली है, अगर मैं इसे पूरा K इक्विवेलेंट से भर देता, अगर मैं इसे पूरा K इक्विवेलेंट से भर देता तो कैपेसिटेंस हो जाती K इक्विवेलेंट इंटू C0। तो वो K इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता। तो C इक्विवेलेंट इस K इक्विवेलेंट C0 कंपेयर करो, K इक्विवेलेंट निकल के आया 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, आओ मैं उसे आपको समझा देता हूं। जब पूरा का पूरा कैपेसिटर खाली है, ये लीजिए ये पूरा का पूरा कैपेसिटर खाली है, इसकी कैपेसिटी C0 है। आपने अब ऐसे K1 और K2 से भरा, ये D/2 है, ये D/2 है। अब कैपेसिटी है K इक्विवेलेंट इंटू C0, जहां K इक्विवेलेंट निकल के आया है 2K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।